बाय सिलिकॉन। कॉन्सेप्ट बाय सिलिकॉन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सेमी पोलर बॉन्ड, कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बाय सिलिकॉन। तो यहाँ पर बॉन्ड formed by sharing of electron pair, but shared pair is related from single atom. Bond formed by sharing of electron pair, but shared pair related from single atom. तो यहाँ पर देखिए क्या, जैसे यहाँ पर अमोनिया लिया जाए, ये इसके पास नाइट्रोजन सेंटर एटम है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने का मीटर, कितना भैया 5 का मीटर 5 है। तो 3 शेयर करके अपना आपने पूरा कर लिया भैया, 3 शेयर करके अपना क्या पूरा कर लिया आपने। और यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर बोरान का क्रमों समय 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 शेयर मतलब किया है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कोई रखना नहीं चाहता, सीधी सी बात है कि कोई भी आइटम लोन पेयर रखना नहीं चाहता। अगर उसके पास है तो वो डोनेट करना चाहेगा, तो इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इसको डोनेट कर देगा। अब अगर इस नाइट्रोजन से पूछो कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बताएगा। बोरान से पूछो, ये भी 8 बताएगा। तो ध्यान देना बेटा, ये कहा तो जा रहा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन वास्तव में रिलेट कर रहा है किससे, सिंगल एटम से। अच्छा एक चीज और बता देगा, जिस एटम से रिलेट करेगा उसको हम लोग डोनर एटम कहेंगे। क्या कहेंगे, डोनर एटम। और जिससे रिलेट नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे, एक्सेप्टर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो डायरेक्शन होता है डोनर से रिसीवर एटम की तरफ होता है, एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है डायरेक्शन। अच्छा लोन पेयर डोनेट वाले लुईस एसिड बोलते हैं, होता है बेस, क्या बोलते हैं, लुईस बेस। और ये क्या होता है, एक्सेप्टर को लुईस एसिड बोलेंगे। इधर लिखेगा या नहीं लिखेगा भैया, लिखेगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर इंक और डाल देना है इसमें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो। From donor atom to acceptor atom, directed from donor atom to acceptor atom। तो donor atom से acceptor atom की तरफ डायरेक्ट होगा। यहाँ पर बहुत वैसे ही कुछ है नहीं, बस 2-3 पॉइंट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, उन पर चर्चा करना है, बाकी तो पढ़ाने पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ऑफ कंबाइनिंग एटम
less than 1.7. One atom should have lone pair and other atom should have sort of octet. At least by 2 electron. Sort of octet at least by 2 electron. तो एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए। मैकेनिक्स ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पर ध्यान रखना, मैकेनिक्स ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, बस को समझाएंगे। देखो लिखो सभी लोग, तो लिखता है। देखिए बेटा सभी लोग, यहाँ पर जैसे एटम ए है समझिएगा और बी है, तो आपने कहा कि इसके पास लोन पेयर होना चाहिए और इसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए। तो अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कितना होगा, 6, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो 8 होगा। अब होगा क्या कि ये जो एटम ए है अपना 1 इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा, और दे दिया तो ए पर प्लस और बी पर क्या आ गया, माइनस। उसके बाद दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन जो दिए गए थे वो क्या कर लेंगे, शेयर। तो यहाँ पर बांध हो गया। और ध्यान दो, अब अगर इस स्टेप को ना देखो, इसको ना देखो, इसको और इसको देखो, तो ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा खिसक गया है बी के पास। ये तो लग रहा है ना कि थोड़ी देर पहले ये इलेक्ट्रॉन पेयर ए का हुआ करता था, अब थोड़ा बी के क्लोज में खिसक गया है। तो अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पार्शियली क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसलिए इसको क्या करें, सेमी पोलर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेमी पोलर बॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, एक और चीज बताना चाहेंगे, ध्यान देना। क्या बताएंगे, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है अगर बन गया है तो इसको आप कोवैलेंट बॉन्ड से आइसोलेट नहीं कर पाओगे, ये नहीं बता पाओगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको, बता दें after formation of coordinate bond, it cannot be distinguished from covalent bond. After formation of coordinate bond, it cannot be distinguished from covalent bond. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बन जाने के बाद इसको कोवैलेंट बॉन्ड से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, पृथक नहीं कर पाएंगे, मतलब ये बता नहीं पाएंगे कि कोऑर्डिनेट है क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों ना, जैसे आपने बताया। अच्छा, नोट करके एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देना, ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कभी हम लोग सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे और कभी डबल बॉन्ड से, कब सिंगल कब डबल। तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले एटम
ठीक है, सेकेंड पीरियड से रिलेट कर रहे हैं, या सीधे कहो उनका एटॉमिक नंबर 10 से कम है तो सिंगल बॉन्ड माना जाएगा, और 10 से ज़्यादा है मतलब किसी एक का, दोनों बातें करें, किसी एक का अगर एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा है तो फिर उसको क्या मानेंगे, डबल बॉन्ड मानेंगे। तो नोट करके लिख लीजिएगा। Coordinate bond is treated as single bond. Coordinate bond is treated as single bond if combining atoms, both combining atoms, कैसा कर लेंगे, if atomic number of both combined atom is less than, sorry, is equal or less than 10 करना है, 10 वाला बनाएगा नहीं, 10 वाला बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। ठीक है, if atomic number of any combined atom greater than 10, then it will be treated as double bond. Then it is treated as double bond. यहाँ पर हम लोग ओजोन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ओजोन। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन आइटम है, देखो 3 है ना। अब यहाँ पर 2 ये शेयर कर लिए, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम कहेंगे कि इसने इसको डोनेट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे, ये एक एटम अपना इसको ये ऐसे से, तो इसको दे दिया तो माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, ठीक है, तो इसने दे दिया है, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस, यहाँ पर क्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मानना है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर SO2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, SO2। सल्फर भी उसी परिवार का सदस्य है जिसका ऑक्सीजन है, बस तो सारी कहानी वही है। अब यहाँ पर ये इसको डबल बॉन्ड 10 से ज़्यादा। अब ध्यान दो, यहाँ दोनों का एटॉमिक नंबर 8 है जो 10 से कम है, यहाँ पर सल्फर का एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा है, तो इसको क्या मान लिए, डबल बॉन्ड। क्या मान लिए, अच्छा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इससे में क्या फर्क पड़ेगा, हम जाने या ना जाने फर्क पड़ेगा। अभी आपसे कोई पाई बॉन्ड पूछ ले, क्या पूछ ले, पाई, तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है, 1, यहाँ पर कितने हैं, 2। तो ये चीज तभी बता पाएंगे जब ये कॉन्सेप्ट को जानते रहेंगे भाई, तभी बता पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, जानते रहेंगे। ठीक है, ये चीज है, इसको डालेंगे क्या, स्ट्रेंथ की बात करें, डबल बॉन्ड मजबूत ज्यादा,
स्ट्रेंथ। तो आयनिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शनल होगा, क्या होगा? डायरेक्शनल। हेंस रिप्रेजेंट ज्योमेट्री, हेंस रिप्रेजेंट ज्योमेट्री। डायरेक्शन होगा जिसे ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बाकी यहाँ वैसा कोई पॉइंट नहीं पूछा जाए पुराने फालतू निकालने से। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में बेटा? कोऑर्डिनेट बांध के बारे में। बेटा इसको चलो भैया तो ये हो गया कोऑर्डिनेट। यहाँ पर ध्यान रखना, following compound does not obey। नहीं, आप देखो यहाँ पर ध्यान दो, BF3 BCl3 BBr3 BI3 N2O और N2 नहीं N2 NO2। ठीक है, AlCl3 ये इनकम्प्लीट आता है। इधर क्या है? PCl5 ACF4 ACF6 EXCF2 EXCF4 EXCF6 EXCO3 IF5 IF7 ये सब एक्सपेंड बेटा। expanded out। expanded यहाँ पर Sujan concept of single electron bond। Sujan concept of single electron bond। सुजन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो सुजन के अनुसार बेटा सुजन के अनुसार कोई भी एटम उतना आग तक एक्सपेंड नहीं कर सकता, और अगर जरूरत पड़ी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देगा। Any atom cannot expand its object if required, then form single electron bond। If required, then form सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे PCl5 लेगा, PCl5 यहाँ पर ध्यान दो, फास्फोरस
के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 Cl के साथ वो जुड़ेगा ये। अब आप फास्फोरस से पूछो कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बताएगा 8। 2 4 6 7। अब 2 Cl बच रहे हैं जो अभी नहीं जुड़े हैं, तो 2 Cl जो नहीं जुड़े हैं यहाँ पर ध्यान दो, ये यहाँ पर ये क्या करेगा, इसके साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देगा और इसके साथ में क्या करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देगा। ठीक है। अब इस Cl से तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या गिनाएगा, क्या गिनाएगा, 7 और 1, 7 और 1। ठीक है। तो अब ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, ये देखो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दो हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ध्यान दो, अगर इस Cl वाले बॉन्ड को देखो तो यहाँ पर देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी एटम मतलब बॉन्ड जब बनेगा तो हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन रूल है कि मतलब एक है इनडायरेक्टली, मतलब वो बताना नहीं पड़ता कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस बॉन्ड में देखो बेटा, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अब फास्फोरस से कहो कि आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो गिनाते समय ये भी गिनाएगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन है, और Cl से पूछोगे तो Cl भी गिनाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये ऐसा बॉन्ड है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करें। क्या करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करें। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर इसको हीट किया जाए थोड़ा सा, तो हीट करने पर ये टूट जाएगा PCl3 और Cl2 में, PCl3 और Cl2 में टूट जाएगा। ठीक है। तो PCl3 और Cl2 में टूट गया। तो अब चूंकि 2 Cl अलग तरह से निकले हुए हैं, 2 Cl अलग तरह से निकले हुए हैं, ठीक है, तो इन्होंने अपना लॉजिक क्या दिया कि 2 Cl मतलब सर 2 Cl निकले हैं, इसका मतलब 2 Cl अलग तरह से जुड़े हुए होंगे। इनका लॉजिक क्या था कि 2 Cl गर्म करने पर 2 Cl निकल जा रहा है ना, इसका मतलब 2 Cl जो निकल रहे हैं वो अलग तरह से जुड़े होंगे, इसलिए निकल गए। ठीक है। हालांकि लॉजिक इनका सही नहीं था, क्या था बाद में चर्चा भी हो रही है, इसको उठा क्या, चलो इसको उठा दे। concept of expanded optic. Specific concept of expanded optic. If valence cell has vacant orbital, then it can expand its optic. It can expand its optic. तो अगर किसी भी बैलेंस में वैकेंट या प्रोडक्ट का तो अपना ऑप्टिक क्या करेगा, एक्सपेंड कर देगा। ध्यान दो, जैसे यहाँ पर SF4 या SF6 की बात करें तो ध्यान देना, सल्फर के आउटर मोशन में कितने फूल कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, 2 8 6, 3s2 3p4, यहाँ पर 3d0। अब ये ध्यान देना, निकल कर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर D आपका वैकेंट जा रहा है, D क्या जा रहा है, वैकेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा F के साथ, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा किसके साथ, F के साथ, ये SF2 बन गया। तो जब यहाँ पर ये शेयर होगा, आपको बताया है जब भी कोई चीज जुड़ता है तो एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी निकलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जम करके इधर आ जाएगा।
ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये दो फिर से हो जाएंगे जैसे 4। अब ये ध्यान रखना बेटा, इसके ऊपर जो है उधर, मतलब इसके नीचे वाला उधर बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, ये जब दो फिर शेयर किए तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप कंटिन्यूटी बनाते चलिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक स्थान यहाँ पे आ जाएगा। अब ये ध्यान दो, इसके पास बैक एंड भी आंसर था, तो ये क्या किया आपने, कितना क्या कर लिया, एक्सपेंड कर दिया। अच्छा ध्यान दो, जरूरी नहीं बैक एंड रिएक्टर होने पर आर्कटेक एक्सपेंड हो जाए, जरूरी नहीं एक एक्सपेंड हो जाए, एक्सपेंड कर सकता है, क्या लिखाया गया, कर सकता है, मतलब अगर उसको जरूरत पड़े तो कर लेगा, लेकिन होगा या नहीं होगा तो बहुत सारी कंडीशन पर निर्भर करेगा। जैसे आपसे कहा जाए PCl5 बनता है लेकिन Pi5 नहीं बनता, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर आपको ये नहीं कहोगे कि Pi5 क्यों नहीं बनता, ठीक है। ये यहाँ पर कहोगे इसके पास बैकएंड रिएक्टर, तो यहाँ पर फास्फोरस पास तो है, तो यहाँ पर क्यों नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस, साइज ऑफ आयोडीन इज लार्ज, so it has more steric hindrance। ध्यान रखना, ये आंसर हर जगह पे होगा, हर जगह मतलब कि सेंट्रल एटम अगर एक जगह आर्कटेक एक्सपेंड कर रहा और दूसरी जगह नहीं कर पा रहा है, तो जिसके साथ नहीं कर पा रहा है इसका मतलब उसकी साइज क्या है, लार्ज है, उसकी साइज क्या है, लार्ज है। हाँ लेकिन pH5 में साइज लार्ज नहीं बताएंगे, pH5 भी नहीं बनता, तो यहाँ पर बैकएंड रिएक्टर तो फास्फोरस पास ही है और H की साइज छोटी है, फिर भी नहीं बनता। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जब जुड़ेगा तो ये जो S वाला इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर नहीं कर पाएगा, जैसे pH3 बनता है, बॉन्ड एनर्जी उतना नहीं, हाँ तो बॉन्ड एनर्जी उतनी एनर्जी नहीं है, तो 3s इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, अनपेयर कर दे, ठीक है। ऑन फॉर्मेशन ऑफ pH3 energy release is not sufficient to unpair yes electron, yes 3s electron, to unpair 3s electron। ठीक है जी सर। इधर क्यों डालेगा, अच्छा एक और चीज बता देता हूं, यहाँ पर PCl5 अगर सॉलिड लिया जाए तो ये इस तरह से पाया जाएगा, PCl4 प्लस PCl6 माइनस, PCl6 माइनस, PBr5 अगर सॉलिड रूप में लिया जाए, PBr5 अगर ये सॉलिड के रूप में ले रहे हैं तो ये भैया PBr4 प्लस यहाँ पर Br माइनस होगा। अगर आपसे कहा जाए कि इसी तरह से PBr6 क्यों नहीं बना, तो लार्ज साइज, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए इसको नीचे उठा दें, here
ड्यू टू लार्ज साइज स्टेरिक इन्फ्लुएंस। As size of BR is large. As size of BR is large. इसको क्या कहते हैं? आप लोगों से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी पूछा जाएगा, मालूम है नहीं? तो हम एक प्रिंटेड नोट्स आपको बनवा देंगे जी सर। आप उसको पढ़ते रहिएगा, एक आध लेक्चर उसको समझा देंगे, ठीक है जी? तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए ना बेटा? जी सर। फिर वाले इसको और वो एक दिन में आप रन में उसको थोड़ा थोड़ा करके रोज, जैसे एक छोटी सी उसकी पार्ट आप एक दिन पढ़ लिए, अगले दिन अगला, अगले दिन अगला, ऐसे ऐसे करके अभी से अगर मिल जाएगा आपको तो धीरे धीरे करके क्या करोगे, याद हो जाएगा। लेकिन अगर ये चाहो कि हम ये लास्ट में दें और समझा दें, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? तो उसको हम कोशिश करेंगे, उसको रिमाइंड करा देना, कभी आते इसमें ले आए सर को ले दें, ठीक है? ये जब तो ये हो गया, तो आपको ये एक्सपेंडेड आर्किटेक्ट भी पढ़ा दिया गया है ना भैया? आगे हम लोग चर्चा थोड़ा सा करेंगे टाइप ऑफ बांड में। गिवन करता हूँ टाइप ऑफ बांड। अगर आपसे कहा जाए KCl, HCl, KCl, HCl, HNC, CO, NH4Cl, CuSO4, 5H2O। ध्यान देना बेटा, पहले समझिए, फिर थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। ये मेटल के बीच में कैसा मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, पढ़ाए थे? मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट, ये तो लिखा है। इस ग्राउंड पे आप बात कर सकते हो। अब KCl किस कैटेगरी में है? KCl इसको डालते हैं। KCl किस कैटेगरी में है? देखो, मेटल, नॉन मेटल, तो क्या लिख दिया जाए? आयनिक। HCl नॉन मेटल, कोवैलेंट। KCl के मेटल और C नॉन मेटल, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, ये K प्लस और Cl माइनस होगा, ध्यान देना। यहाँ पर देखो तो थोड़ा सा और समझिए, C और N नॉन मेटल है ना, C और N नॉन मेटल। यहाँ पर तो Cl अकेला था, यहाँ पर Cl एक एलिमेंट था, यहाँ पर C एक एलिमेंट है और N दूसरा एलिमेंट है, और दोनों नॉन मेटल है। तो इसका मतलब इन दोनों नॉन मेटल के बीच में क्या हो जाएगा? कोवैलेंट है। और इस नॉन मेटल और इस मेटल के बीच में आयनिक, तो आयनिक, I फॉर आयनिक प्लस कोवैलेंट। ध्यान रखना, HCl, तो यहाँ तो सभी नॉन मेटल हैं, यहाँ पर क्या है? सभी नॉन मेटल है। देखो, कार्बन का आउटर मोशन में कितने काम हो गए? 4, तो एक H के साथ शेयर कर लिया और 3 N के साथ। यहाँ पर क्या? कोवैलेंट। यहाँ पर भैया HNC, अब ये ध्यान देना, HNC की बात कर रहे हैं हम लोग। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने काम? अब ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम अगर है तो इसको H से भी जुड़ना है और C से भी जुड़ना है। तो यहाँ पर H से जुड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को H के साथ शेयर कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लिया? तो
हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, नाइट्रोजन के पास 5 हो गया, कार्बन का आर्टेक पूरा नहीं हुआ। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर कार्बन यहाँ पर 2 के पास क्या है 2 2 4 2 6 है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। जैसे आपको होता है कि कोई भी एटम क्या बताया गया कि कोई भी एटम लोन पेयर रखना नहीं चाहता, तो लोन पेयर रखना नहीं चाहता तो इसलिए नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको क्या किया डोनेट कर दिया, इसका भी काम चल गया, नाइट्रोजन का काम तो ऑलरेडी चल ही रहा था। यहाँ पर NH4Cl, NH4Cl की बात करें बेटा तो ये टूट जाएगा NH4 प्लस और प्लस Cl माइनस। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने काम है, कितने 5, जुड़ने कितने हाइड्रोजन को है 4, और ये एक प्लस भी लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक H के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये उसको डोनेट कर दे। अच्छा यहाँ पर बताया ये किस टाइप की मांग है, कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट, प्लस कोऑर्डिनेट पूरा लिख दिया अपना। हाँ बेटा, अब यहाँ पर तो ऐसे कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर Cl माइनस लगाएंगे। अब ध्यान देना इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। तो ये तो हो गया आयनिक बॉन्ड, क्या हो गया ये क्या हो गया कोवेलेंट, और ये क्या हो गया कोऑर्डिनेट। तो मतलब यहाँ पर आयनिक प्लस कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट, आयनिक प्लस कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट। अच्छा CO छूट गया बीच में का, CO देख लेगा उधर लिख चुके हैं क्या, चलो CO देख लो बेटा, कार्बन क्या होगा समय कितने इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन के 6, ये 2 शेयर कर लिए, ऑक्सीजन का तो आपका पूरा हो गया, कार्बन का नहीं पूरा। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसको डोनेट कर देगा। तो क्या लिखोगे कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट। ये ध्यान रखना, सबसे नीचे लिखा गया था कॉपर सल्फेट 5H2O, इसको कहते हैं ब्लू विट्राल। क्या कहते हैं ब्लू विट्राल। ये चीज ऐसे बहुत विट्राल है, ब्लू विट्राल, ग्रीन विट्राल, व्हाइट विट्राल, उन सब पे चर्चा आगे करेंगे। बस ये चैप्टर के बात खत्म होगा, कोऑर्डिनेट शुरू कर देंगे, तो वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है CuH2O AsO4 H2O। अच्छा ध्यान दो, आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे जानते हैं कि ये ऐसे लिखा जाएगा, ये तो ऐसा लिखा गया था। तो ये चीज हम लोग जो अगले चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो वहां पर एक वर्नर थ्योरी है, वर्नर थ्योरी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इन चीजों को हम आपको वहां पे बता देंगे, आप कोई भी देखते हुए तुरंत समझ जाएंगे। अभी आपको अगर केवल कॉपर की बात करना है तो कैपिटल ब्रैकेट में कॉपर से अगर कोई जुड़ेगा तो 4 जुड़ेगा संख्या में, कितना जुड़ेगा 4। हाँ शर्त यह है तो एक लोन पेयर अगर दे रहा है तो 4 जुड़ेगा, अगर 2 लोन पेयर दे रहा है तो 2 जुड़ेगा, ठीक है। तो वाटर के एक ही लोन पेयर देता है, इसलिए यहाँ पर कितना जुड़ेगा 4। अच्छा यहाँ पर देखो सल्फेट, यहाँ पर SO4 भी है ना, SO4 भी दे सकता है, अगर निगेटिव और ये वाटर न्यूट्रल है और क्या है नेगेटिव, ये न्यूट्रल है और क्या है नेगेटिव। तो समस्या ये मतलब बात ये है कि कॉपर से पहले या यहाँ पर जो इसको सेंटर एटम करना है, सेंटर एटम से नेगेटिव जोड़ा जाए पहले या न्यूट्रल, तो आंसर होगा न्यूट्रल। आंसर क्या होगा न्यूट्रल। मान लो यहाँ पर 2 ही वाटर होता तो 2 वाटर को ले लेते और सल्फेट को अंदर ले लेते, लेकिन वाटर का काम चल गया ना वाटर से, तो इसलिए सल्फेट को हमने बाहर कर दिया। ये सारा काम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर आएगा तो वहां पर आपको काफी क्लियर होता है, ठीक है।
अच्छा, ये जो यहाँ पर इसको कहते हैं सेंट्रल एटम और इसको क्या कहते हैं लिगैंड। तो लिगैंड जब सेंट्रल एटम से जुड़ेगा तो वो अपना लोन उसके पास निश्चित रूप से लोन पेयर होगा। जैसे वाटर देखो तो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपना इसको देगा और ऐसे जितने भी वाटर हैं सभी जाएंगे। समझ में आया? तो पूरा फैलाने की जरूरत नहीं ऐसे। तो ये ध्यान दो, वाटर के बीच में कैसा बॉन्ड है कोवैलेंट, और ये वाटर कॉपर से कैसे जुड़ा है कोऑर्डिनेट से। ये इसके बाहर जो भी होगा वो आयन में टूट जाएगा। मतलब सल्फेट किस बॉन्ड से जुड़ा है आयनिक से। यहाँ पर ये प्लस और ये SO4 डबल माइनस, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड है आयनिक। और एक जो वाटर है इस पर तो चार्ज है नहीं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है इसको इसलिए बता रहे हैं कि आपके केमिकल बॉन्ड वाले अगर बुक पलटोगे तो उस चैप्टर में दिया गया है और तो पूछा जाता है, काफी इसलिए बता दे रहे हैं, नहीं तो फिर इसको वही पढ़ाते कोऑर्डिनेट वाले में। मान लो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो मिल जाएगा तो लगेगा पढ़े नहीं, इसलिए हम बताते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में कॉन्सेप्ट सब वही पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कितने टाइप के बॉन्ड हो गए तो आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है इसी चैप्टर में डिटेल में चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है इसी चैप्टर में डिटेल में चर्चा करेंगे। मिटा दें क्या इसको? यहाँ पर BF3 बोरान के आउटर मोशन में कितने काम करा? 3। बोरान के पास कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आउटर मोशन में बात किया जाए तो कितने? 3। कितना हो जाएगा? 3 शेयर करके कितना हो गया? 6 शेयर करके कितना हो गया? 6। तो आटक तो कंप्लीट नहीं हुआ और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या कर देगा? बैक डोनेशन कर देगा। क्या कर देगा? बैक डोनेशन आपके कंप्लीट हो गया। आगे बस खत्म होने वाला है, मतलब ये जो पढ़ा रहे हैं इसके बाद हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ेंगे। तो सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ाएंगे, बताएंगे किन्हीं दो एटम के बीच में अगर एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा है, एक से ज्यादा है तो एक सिग्मा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? पाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये एक सिग्मा है और एक क्या है? पाई। इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? पी पाई। क्या कहेंगे? पी पाई। अब एक पी पाई क्या है? पी पाई डी पाई क्या है? कब पी पाई बनेगा, कब पी पाई डी पाई बनेगा, इस पे चर्चा हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या सफिशिएंट? क्या है? डिफिशिएंट। ये लूज है लेकिन स्टेबल है, स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग वर्ड यूज कर रहे हैं या बैक डोनेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, ध्यान देना बेटा। रूल क्या है? रूल ये है कि सेंट्रल एटम डोनेट करे। रूल क्या है? सेंट्रल एटम डोनेट करे, और यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। रिसीव करने का काम किसका है? अटैच एटम का। जैसे भी आपके देश में प्रदेश चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सेंटर से पैसा, तो सेंटर क्या करता है? राज्य को पैसा डोनेट करता है। कोई आपदा ऐसी आ जाए, ठीक है, जो स्टेट में केंद्र लेवल पे हो, मान लो कि विशेष राज्य उसको डोनेट कर रहा है, तो क्या कहा जाएगा? बैक डोनेशन। क्या कहा जाएगा? बैक डोनेशन। जिसका काम लेना था वो क्या कर रहा है? दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए वर्ड बैक डोनेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है जी सर। अच्छा, ये बैक डोनेशन वाली वर्ड से अच्छी नहीं होती, ठीक है। मतलब कोई रिच पर्सन किसी पुअर पर्सन से ले, तो जैसे यहाँ पर आप अभी कहा जाए तो आप कहोगे आपको तो पूरा हो गया है, फिर क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लिख रहे हो? तो ये टेम्पोरली पूरा हुआ है, टेम्पोरली पूरा हुआ। ऐसे मान लो कि आपको अगर बहुत सब का आवश्यकता पड़े
भिखारी से आप मांग लो, भैया दे तो दिया उसने, ठीक है, लेकिन आपकी कोशिश क्या रहेगी, ऐसे मिलेगा तुरंत लौटाएगा, ये तो जैसे मिलेगा हम इसका क्या करेंगे, तुरंत लौटाएंगे। तो आपका केवल काम चल रहा है, आपका केवल काम चल रहा है, लेकिन दिमाग में तो है हमारे पास कमी है, भाई इसका देना है, व्यवस्था करना है क्या, ये सेम चीज। तो इसको यहाँ से अगर ये तो काम चला रहेगा, कहीं बाहर से मिल जाएगा तो एक बाहर से ले लेगा और ऐसा देना बंद कर दे, मतलब इससे लेना बंद कर देगा, ठीक है। और ऐसे देखो यहाँ पर BCL है, ये क्या है, CL 3, यहाँ पर भी इसके पास लोन पे है, अभी बैंक डोनेट करेगा, क्या करेगा, बैंक डोनेट, इसको करेगा। और अब यहाँ पे हम लोग बात करें BVR ट्रेड है, यहाँ पर BR है, यहाँ पर भगवान BR, यहाँ पर BR, यहाँ पर इसके पास आर्टिकल है, ये बैंक डोनेट है, और आयोडीन है, बताओ क्या नहीं करेगा सर, ये आयोडीन की साइज काफी बड़ी है, इसके पास लोन पे है, लेकिन डोनेट करना चाहे नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो ध्यान दो, जैसे जैसे आप इधर जाओगे बैंक डोनेट करने की संभावना क्या होगी, घटती जाएगी। तो बैंक डोनेशन बेटर पॉसिबल होता है सिमिलर साइज, या तो सिमिलर पीरियड के एलिमेंट हो या एडजेसेंट वाले हो, उसके बाद जैसे आप जाओगे बैंक डोनेशन की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये तो सेम पीरियड के थे, ये एडजेसेंट पीरियड का है, लेकिन यहाँ पर गैप हो गया, ये दूसरे पीरियड का, चौथे पीरियड का है, दूसरे पीरियड का है, पांचवें पीरियड का है, तो साइज में डिफरेंस काफी आ गया है। जैसे आप हाथ मिलाना है, अपने लेवल के आदमी से मिलाओगे अच्छा लगेगा, लेकिन आप एक बच्चे से मिलाना पड़े तो झुकना पड़ेगा, तो मिलाना नहीं पाओगे, ठीक है। वही सेम चीज है, इसको है तो इसके पास लोग है, लेकिन ये झुक के देना पड़ेगा, इतने देने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की कमी इन तीनों में, चारों में सबसे किसके पास सबसे ज्यादा है, पहले के पास, दूसरे के पास या अंतिम के पास, किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है सबसे ज्यादा, चौथे पास इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज्यादा है। अगर कहीं बाहर से मिले तो कौन सबसे ज्यादा चाहेगा, किसकी इच्छा सबसे ज्यादा होगी कि हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए, चौथे की ज्यादा होगी ना। मतलब इसका तो भले किसी भी तरह भिखारी से मांग लिया, किसी से मांग लिया, मिल गया, ये भिखारी से मांगने पर नहीं मांगा, ये तो प्रयास रहेगा भैया कहीं से मिल जाए, तो इसका मतलब लेने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा इसकी है। तो अगर लुईस एसिड, ध्यान दो यहाँ पर क्या है वर्ड लुईस एसिड, तो मतलब अगर लुईस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लिया जाए तो आप किसकी बताओगे, लास्ट वाला, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, टेंडेंसी टू बैंक डोनेशन decreases, so acidic strength increases। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मतलब इसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पसंद है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पसंद है, तो जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में। तो एक शब्द है इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना पसंद है, मतलब जो लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी घट रही है बढ़ रही है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की पसंद बढ़ती जा रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो आज की कहानी खत्म कर दिया जाए, आगे फिर अभी कल हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। ठीक भैया, ठीक भैया।
तीन में